भयावह पर्वत की कहानी टॉम और पॉम दो जिज्ञासु बच्चे थे जो छोटे से गांव विलो क्रीक में रहते थे। एक सामान्य सोमवार की सुबह वे स्कूल के लिए निकले। रास्ता घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। उस दिन आसमान अजीब तरह से काला था और हवा में सरसराहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वे पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंचे तो अचानक एक तेज चमकदार रोशनी उन्हें घेरने लगी। जब रोशनी मिटी तो वे खुद को एक अजीब डरावने पहाड़ के बीचों बीच खड़ा पाए। चारों ओर वीरानी और भय का माहौल था। आसमान हमेशा के लिए धुंधला दिख रहा था और दूर से डरावनी गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। हम कहां आ गए हैं? पॉम्बा ने टॉम का हाथ कसकर पकड़ते हुए पूछा। टॉम ने चारों ओर देखा। जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थीं और मुड़े तुड़े पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी कीड़े की हड्डियां उगी हों। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें साथ रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े एक भयानक राक्षस छाया से बाहर आया। उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल थीं और उसके नुकीले दांतों से काले तरल की बूंदें टपक रही थीं। वह राक्षस उन पर झपटा, लेकिन टॉम ने जमीन से एक मोटी डाली उठाई और पूरी ताकत से उसे राक्षस के मुंह पर दे मारी। पॉम्ब ने भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आखिरकार राक्षस दहाड़ता हुआ भाग गया। तभी एक बूढ़ी रहस्यमय आवाज चारों ओर गूंजने लगी। बच्चों, तुम यहां संयोग से नहीं आए हो। यह भयावह पर्वत है जहां राक्षसों और दानवों ने यहां की सुंदर प्रकृति को भ्रष्ट कर दिया है। केवल तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। हम? लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं, पॉम्ब ने हैरानी से कहा। अपने भीतर झांको, आवाज ने कहा। यह पर्वत तुम्हें तुम्हारी असली ताकत देगा। कोई और रास्ता ना देखते हुए टॉम और पॉम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्होंने कई डरावने राक्षसों का सामना किया। कुछ के कई सिर थे तो कुछ के शरीर सांप जैसे थे। हर बार उन्हें पर्वत से अनोखे हथियार मिले। टॉम के लिए एक चमकती क्रिस्टल तलवार और पॉम के लिए एक धनुष और तीर जिनके सिरे हरे रंग की ज्वाला में जलते थे। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब वे पर्वत के हृदय में पहुंचे। वहां एक विशाल दानव मालग्रोथ बैठा था जो जड़ों के मुड़े तुड़े सिंहासन पर विराजमान था। मालग्रोथ ही पर्वत की सारी बुराई का स्रोत था। उसके चारों ओर पिंजरे लटके हुए थे जिनमें चमकती हुई गेंदें थीं। ये गेंदें पर्वत के भ्रष्ट हुए जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की आत्माएं थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मालग्रोथ गरजा, उसकी आवाज से जमीन हिलने लगी। हम हिम्मत करते हैं, टॉम ने अपनी क्रिस्टल तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा। युद्ध भयंकर था। मालग्रोथ ने अंधेरे की आग उगली और छोटे छोटे राक्षसों को बुलाया, लेकिन टॉम और पॉम्ब ने बहादुरी से लड़ाई की। पॉम्ब के जलते हुए तीर दानव को कमजोर करने लगे, जबकि टॉम ने उसकी शक्तियों को खत्म करते हुए अपनी तलवार से उसे गंभीर चोट पहुंचाई। आखिरकार टॉम ने मालग्रोथ के दिल में अपनी तलवार घोंप दी और पॉम ने अंतिम तीर चलाया। दानव एक जोरदार चीख के साथ धराशायी हो गया। जैसे ही दानव मरा, पर्वत पर जादुई रोशनी छा गई। आत्माएं पिंजरों से बाहर निकलकर पेड़ों और जानवरों में लौटने लगी। डरावना पर्वत फिर से सुंदर और हरा भरा हो गया। अब तुम घर लौट सकते हो, वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। एक तेज चमकदार रोशनी के साथ टॉम और पॉम्ब वापस अपने पुराने ओक के पेड़ के पास आ गए। वहां सब कुछ सामान्य था। यह सब सच था या सिर्फ एक सपना? पॉम्ब ने पूछा। सपना हो या नहीं, हमने जो किया वह याद रहेगा, टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वे स्कूल की ओर बढ़ चले, अपने दिल में साहस और यादों की कहानी लेकर। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।